नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुपात समानुपात का 5वां पार्ट। देखो, इसके पहले 4 पार्ट हमने अनुपात समानुपात के पढ़ा दिए हैं और बेसिक से एकदम समझाया कि अनुपात समानुपात होता क्या है, हमारे जीवन में उसके क्या मिथ्या हैं, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या यूजेज हैं, और इसके बेसिक चीज़ें हमने बता दी है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकते हैं चीज़ों को। तो इससे पहले अगर आप इससे देखना चाहते हो तो इससे पहले आप जाइए और वो 4 वीडियो एक सीरियल से देखते आइए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका बेसिक जितना है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम अनुपात समानुपात में अनुपात देखने वाले हैं और अनुपात का एक पार्ट देखने वाले हैं, व्युत्क्रम अनुपात। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, यूपीपी वगैरह में काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लड़कों का काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे एकदम शार्ट तरीका, कैसे एकदम डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर। तो पहले ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं उसका बेसिक समझ लेना। तो जैसे हम व्युत्क्रम अनुपात पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो समझते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन देगा कि 2:3 लिखा है, इसका व्युत्क्रम अनुपात बताओ। तो अब इसका देखो समझने का क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का मतलब उल्टा लिख देना। उल्टा मतलब क्या लिख देना, अब जैसे इसको हम लिख सकते थे 2/1 अनुपात 3/1, इसको ऐसे कुछ लिखा जाता है। अब इसी को क्या कर देना है, केवल ये जो अभी बेसिक चीज़ है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को क्या कर देना है, 1/2 और 1/3 लिख देना, यानी उलट देना है इन दोनों चीज़ों को। अब ध्यान से देखो, जो अनुपात के निशान थे यहाँ पे देख रहे हो, ये चेंज होकर बराबर के निशान बदल जाएंगे, ये बस। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये जो 3 है यहाँ जाके गुणा करा देगा 1 में, और जो ये 1 है ये यहाँ जाके गुणा करा देगा 2 में। तो ये 3 जाके ऊपर गुणा कराएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा गुणा कराएगा 2 में तो 2 ही रहेगा। अब इसी को हम अगर अनुपात में चेंज करेंगे तो 3:2 लिख सकते हैं, बस यही इसका राइट आंसर। अब यहाँ थोड़ी सी दोस्तों एक चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पे शुरू में लिखा है कि 2:3 और यही चेंज होकर लास्ट में क्या बदल गया, 3:2, यानी ये आगे चला गया उठ के और ये पीछे चला आया। बस यही बेसिक चीज़ हम समझाने वाले थे। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ और समझ लो बेसिक। देखो इससे अभी हम बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब देखोगे कि विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन अभी जल्दी परेशान ना हो कि आ गया। अभी देखो आगे हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे इसी पर। तो अब ध्यान से देखो, जैसे ये 2:3 लिखा है, इसी को हमको लिखना है व्युत्क्रम अनुपात में। तो सबसे सरल रास्ता क्या है, और देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखना क्या होता है, जैसे 2 की जगह में व्युत्क्रम अनुपात लिखना है तो 2 की जगह में इस 2 को हम नहीं लिख सकते हैं, इसके जो बचे हुए अदर अनुपात हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बचा हुआ 3 है तो इसको 3 को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 3 की जगह में लिखना है तो अब जैसे 3 को हम नहीं लिख सकते, जो बचे हुए अलग, यानी 2 बचा है तो इस 2 को लिख सकते हैं, यही बदल जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3:2, ठीक है। तो क्या लिख सकते, 3:2। अब बात समझ में हमारी आई। जैसे थोड़ी सी बात यहीं पे और थोड़ी सी बात हमारी समझ से चलो, जैसे अगर ये 2:3 है, ठीक, 2:3 है, तो इसी को अगर हम बराबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बदल के हो जाएगा 3:2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3:2। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, ये जो 3:2 लिखा है ये अनुपात में बदल देंगे तो यही चेंज हो जाता है 2:3। जैसे समझो यहाँ, जैसे 4:5 लिखा है, अब इसको अनुपात में बदलना है तो इसको हम लिख सकते हैं 5:4, यानी ये पहले आ जाएगा, ये बाद में 4 आ जाएगा। समझ रहे हो हमारी बात। फिर एक बार और ध्यान दे दो, समझ लो। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, हम बेसिक पे बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, ध्यान से समझो हमारी बात। जैसे यहाँ पर 7:6 लिखा, इसको रेशियो में बदलना, अनुपात में बदलना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6:7। अब तक की बात आपके समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा, देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपको देगा
सबसे पहले समझते 1:2:3। अब इसका पूछ लेगा कि व्युत्क्रम अनुपात बताओ, व्युत्क्रम अनुपात बताओ। तो डायरेक्टली इसका व्युत्क्रम अनुपात बताना है तो आप बता सकते हो कि इस एक की जगह में हमने कहा कि डायरेक्टली आपको निकालना है आपकी, तो इस एक को नहीं लिख सकते, बाकी बची हुई चीज़ लिखेंगे। जैसे 2 बचा है और 3 बचा है, तो इन दोनों को लिखना, 2 और 3 को फिर इंटू करा के लिखेंगे, 2 और 3। ठीक, अब 2 की जगह में लिखना है तो 2 को छोड़ के आधा लिख सकते, जैसे 3 × 1। फिर 3 की जगह में लिखना है तो 3 को नहीं लिख सकते, यानी 2 × 1 लिख सकते हैं। अब इन्हीं को अनुपात में चेंज कर देंगे। अब देखोगे ये 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अनुपात बन के तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? यानी जब भी व्युत्क्रम अनुपात पूछे आपको करना क्या है, जो लिखा है पहले का उसको छुपा लेना, बाकी बचे हुए को गुणा करा लो। फिर जैसे आगे इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, समझने में आ जाए। जैसे 2:3:4 लिखा है, इसका व्युत्क्रम अनुपात बनाना है तो 2 की जगह में क्या लिखना है कि 2 को छिपा लो, बाकी इन दोनों को गुणा करा लो, 3 चौक 12। ठीक, अनुपात। फिर 3 की जगह में लिखना, 3 को छुपा लो, इन 2 को गुणा करा लो, 4 दूनी 8। फिर 4 की जगह में देखना तो 4 को छिपा लो, 3 दूनी 6, 3 और 2 का गुणा 6 हो जाएगा। अब ये व्युत्क्रम अनुपात बन जाएगा, लेकिन देख लेना है कि कहीं ये कट तो नहीं रही कोई कॉमन संख्या से। अगर कट रही तो उसको काट लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे ये कट रही 2 से सभी, तो 2 से काटोगे तो 6 आ जाएगा 12 को, फिर ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्युत्क्रम अनुपात। अब देखो ध्यान से थोड़ी सी बात, अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं समझो। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा 2x = 3y = 4z, और आपसे पूछ लेगा बताओ x अनुपात y अनुपात z। अब हमने पहले ही बता दिया, जब बराबर का सिंबल हो और चेंज करना है तो पलट जाती है संख्या। क्या हो जाती है? पलट जाती है संख्या। जैसे अगर यही लिखा होता 2 = 3 तो हम ऐसे लिख देते 3:2, ये लिख देते, ऐसे कर देते। अब ध्यान से समझो, अगर यहीं पे हम बड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, 2 = 3 = 4। अब इसको रेशियो में बदलना है, तो जैसे ही व्युत्क्रम में समझाएं सेम वैसी ही कंडीशन है। तो इसको 2 को छिपा लेना है, इन 2 का गुणा करा देना है, इन 2 को यहाँ लिख देंगे पलट के, 4 × 3 = 12। फिर इसको छिपा के इस जगह पे 8 लिख देंगे, फिर इसको छिपा के इस जगह पे 6 लिख देंगे और काट लेंगे, जैसा कि 6, 4 और 3 आ जाएगा। 2 से काट जाएंगे ये दोनों तीनों। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझ लो आप, यहाँ पर व्युत्क्रम नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको बराबर का निशान लगा के दे दिया। इसलिए यहाँ करना क्या है, अब जैसे ही 2 की जगह में हमको लिखना है तो ये x की जगह में लिखना है, तो इन x और y और z को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, केवल संख्या पे ध्यान देना ऐसे क्वेश्चनों पे। तो 2 की जगह में जब लिखना है तो हमको 3 × 4 करा लेना, यानी 12 आ जाएगा। जब 3 की जगह में लिखना तो 4 × 2 करा लेना, 3 को छुपा के 8 आ जाएगा। और जब 4 की जगह में लिखना है तो 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा। अभी ये कट जाएंगे तो काट लेंगे 2 से, सभी कट जाएंगे, ये 6 और 4 3 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है हमारी? तो बस ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाना है। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप अगले क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक लगा लेंगे। देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे के जा रहे हैं और लगाना, थोड़ा सा टाइम का अभाव, आज 12 बज रहे हैं केवल आप लोगों के सेटअप करने में। अगली क्लास बहुत आसानी तरीके से अच्छे से समझाएंगे, बाकी ये क्लास थोड़ी सी छोटी है और थोड़ा टाइम लग गया बनाने में क्योंकि सब सेटअप गड़बड़ थे। 2 = 3 = 5 z, इसमें बताना है x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अगली वीडियो आएगी बहुत बेहतरीन होगी, तो आप लोग ध्यान देना, उसको पढ़ना, मज़ा आएगा। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, नया नया सिस्टम है सारा। चलिए धन्यवाद।